हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शांति दूत की जिसने ब्रह्मांड को जीत लिया और उनकी ज़िंदगी एक सस्पेंस थ्रिल से भरी है, जिसको जानकर आपको हैरानी भी होगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में कि उनकी 6 इंद्रियों का राज क्या है। मेरा नाम कामेश योगी है और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिवस्तु के निकट लुलंबी, नेपाल में पिता राजा सुधोधन और माता माया देवी के घर में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम बुद्ध गोत्र में पैदा होने के कारण उन्हें गौतम नाम से पुकारा जाता था। गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का निधन हो गया। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सुधोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती ने की। जब गौतम बुद्ध के जन्म समारोह को आयोजित किया गया, तब उस समय प्रसिद्ध साधु दृष्टा आसित ने एक भविष्यवाणी की कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पथ प्रदर्शक। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। यही नहीं, वेदों की शिक्षा के अलावा उन्होंने कुश्ती, घुड़सवार और तीर कमान जैसे कला एक क्षत्रिय के भांति सीखा। कम उम्र में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कोली वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था। उनके पिता ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया हुआ था। उनके लिए 3 ऋतुओं के आधार पर अलग अलग 3 महल बनवा दिए गए थे, जहां नाच गाना और मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था थी। इसके साथ साथ हर समय दास दासी सेवा में उपस्थित रहते थे, परंतु ये सब व्यवस्था सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया में बांध नहीं सका। एक बार जब बसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले, जहां उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उनके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। जब दूसरी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले, तब उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया, जिसकी सांसें तेजी से चल रही थी। कंधे पर ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार जब सिद्धार्थ को सैर करते हुए एक अर्थी दिखाई दी, जहां 4 आदमी कंधा देते हुए अर्थी उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे बहुत से लोग रो रहे थे, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन सभी दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हुए। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है ऐसी जवानी पर, धिक्कार है ऐसी जवानी का जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है ऐसी व्यवस्था का जो शरीर को नष्ट कर देती है, धिक्कार है ऐसी जीवन का जो इतनी जल्दी अपना अध्यापन पूरा कर लेती है। और मन ही मन विचार करने लगे, बुढ़ापा बीमारी है और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी। उसके बाद जब सिद्धार्थ चौथी बार बगीचे में सैर करने निकले, तब उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया, जो संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर प्रवृत्ति हो गया था, जिससे गौतम बुद्ध काफ़ी प्रोत्साहित हुए और एक सन्यासी बनने का निर्णय लिया। राज्य का मोह माया छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए राजगृह पहुँचे, जहां उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की और घूमते घूमते अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास जा पहुँचे, जिससे उन्होंने योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा। लेकिन सिद्धार्थ को उसी भी संतोष नहीं मिला, जिसके बाद वह उर्वेला पहुँचे और वहाँ पर अलग तरह से तपस्या करने लगे। शुरुआत में गौतम बुद्ध ने केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की।
उसके बाद कुछ भी खाए बिना तपस्या शुरू की। 6 साल तक तपस्या करने के बाद भी सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। एक दिन बुद्ध के मध्यम मार्ग से होकर कुछ स्त्रियां गुजर रही थीं, जहां गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे। उन स्त्रियों का एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाए। यह बात सिद्धार्थ को जच गई और मन गई कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध किया जा सकता है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे और वह उसी गांव की एक स्त्री सुजाता ने एक पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि उसने अपने बेटे के लिए एक वट वृक्ष की मन्नत रखी थी। मन्नत पूरी होने के बाद वही स्त्री सोने की थाल में गाय के घी और दूध खीर भरकर वट वृक्ष के पास जा पहुंची, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उसी स्त्री को ऐसा लगा कि वट वृक्ष देवता ही मानो पूजा कर रहे थे। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो, इतना कहकर सुजाता वहां से चली गई और उसी रात तपस्या करते हुए सिद्धार्थ की साधना सफल हो गई। उस समय सिद्धार्थ को सच्चे ज्ञान का बोध हुआ था, तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध हुआ, वर्तमान में वह स्थान बहुत ही अद्भुत। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने धर्म का संस्कृत की जगह उस समय की सरल भाषा पाली में प्रचार किया। कुछ समय के बाद वह काशी के पास मृग दावा सरनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले धर्मोपदेश दिया। पाली सिद्धांत के अनुसार 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घोषणा की कि वह जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे, जहां गौतम बुद्ध ने एक लोहार के घर अपना आखिरी भोजन ग्रहण किया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तभी बुद्ध ने अपनी शिष्य आनंद को कहा कि वह कुंडा को कहे कि उसने कोई गलती नहीं हुई है, उनका भोजन बहुत ही अच्छा था। उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है: अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र का प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने देश धर्म विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुक को इधर उधर भेजना शुरू किया। इसके अलावा अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार पे अपनी अहम भूमिका निभाई। हिंदू धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों, बुद्ध से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।